अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन। मेरी रमज़ान प्रिपरेशन में सबसे पहले जो चीज़ मैं बना रही हूँ ये है चिकन स्प्रिंग रोल्स। पिछले 3-4 साल से मैं रेगुलर हर रमज़ान में ये बनाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने लिया है 6 से 7 चिकन के पीसेस लिए हैं। इनको मैंने श्रेड किया है। हाफ़ चिकन मैं रोल्स में इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ चिकन जो है मैं समोसे में इस्तेमाल करूँगी। और चिकन श्रेड करके इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने शामिल की है काली मिर्च पाउडर। अब मुझे यहाँ पे चिली सॉस थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी और 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको साइड पे रख दूँगी। और अब मैंने जो वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई थी उनको भी 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस के साथ मैरिनेट करूँगी। और जब तक कि ऑयल कढ़ाई में गर्म हो जाएगा उतनी देर तक मैं इसको भी साइड पे वेजिटेबल्स को रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, कम ही डाला है। इतना ऑयल डाला है कि जिसमें वेजिटेबल्स सोते हो जाएं। हल्की सी फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ चिकन जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था इसको शामिल करूँगी। मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ यहाँ पे नहीं शामिल कर रही, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रही हूँ: चिली सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च पाउडर और नमक। और अब मैंने यहाँ पे इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें बंद गोभी शामिल की है। और अब इसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। दोबारा से मैं चिली सॉस, सोया सॉस डालते वक्त यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाला है और नमक हस्बे ज़रूरत। अब 3 से 4 मिनट इसको मैं पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, और लो फ्लेम पे इसको ढक पे रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब मेरा मिक्सचर हो गया बिल्कुल रेडी, तो मैं इसको प्लेट पे निकाल रही हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको मैं साइड पे रख दूँगी। जब तक ये ठंडा नहीं होगा मैं रोल पेटी नहीं बनाऊँगी। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी और मैदे की लेई बहुत ही अच्छी होती है, इससे जो आपके रोल होते हैं वो बहुत अच्छी तरह स्टिक हो जाते हैं। अब मैंने ये रोल शीट्स जो कि मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी वही रोल शीट्स से हम लोगों ने पहले से घर में बना के रख दी थी। इस तरह से इनको मैंने फोल्ड किया है एक कॉर्नर पे थोड़ा सा ये मिक्सचर रख के, और अब साइड्स पे लगा रही हूँ मैं मैदे की लेई। और बिल्कुल जो लास्ट एंड है वहाँ पे भी लेई लगाई है, तो ये अच्छी तरह से अब रैप हो गया है। और इसी तरह से मैं अपने सारे रोल्स यहाँ पे बना के रख दूँगी। तो जी रोल्स मेरे हो गए हैं तकरीबन सारे रेडी। थोड़ा सा मिक्सचर रह गया था, मेरे पास समोसा पट्टी थी, रोल पट्टी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे पेटीज़ बना दी हैं। पेटीज़ भी बहुत ही आसान तरीके से बनती हैं, और वैसे मैं पेटीज़ की आपके साथ अलग से वीडियो शेयर करूँगी। और पेटीज़ बनने के बाद अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं फ्रोज़न पराठे। मम्मा बनाएंगी, मम्मा इनको जो फ्रीज़ करती है बनाती हैं, तो बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है इनका। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है 3 कप मैदा। अब इसमें हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे वो हैं, और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी 1 टेबल स्पून पाउडर, चीनी पाउडर था 1 टेबल स्पून। हम लोगों ने यहाँ पे शामिल किया घी, हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून यहाँ पे है बेकिंग पाउडर। और अब यहाँ पे हम 1 अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। और अब इनको अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जैसे हम टिक्कियाँ बनाते हैं मीठी टिक्कियाँ, उसी तरह हम लोग इसको भी मिक्स करेंगे। और बिल्कुल लम्स इसके जिस तरह बन जाते हैं अच्छी तरह से सारे मैदे के साथ ये जितने इंग्रेडिएंट्स डालें उनको अच्छी तरह से जब तक मिक्स नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। और अब यहाँ पे देखें, मैं इसलिए आपको ये सारा प्रोसेस बता रही हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरह से अगर यहाँ पे मिक्स होगा तो ये आपका डो अच्छा बनेगा और फिर पराठे अच्छे बनेंगे। और अब हम इस सारे मिक्सचर को सिर्फ 1 कप पानी के साथ आटे को गूँधेंगे। और यहाँ पे हम सिर्फ 1 कप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो दूध भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 कप से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना वरना आपका आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आटा गूंदने हो गया है।
तो अब हम लोग इसको बिल्कुल देखें, ये अभी हाथ के साथ नहीं चिपक रहा, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद गया है। और अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ऑयल। ऑयल लगाने से ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और अब ऑयल अच्छी तरह से हम लोगों ने इसके ऊपर लगा लिया है। सो ऑयल लगाने के बाद इसको ढाँप के रख दिया है, एक अलग से बर्तन में डाल के 20 मिनट के लिए ढाँपा है। अब यहाँ पे 20 मिनट गुजर गए थे, तो ये देखें डो कितनी अच्छी तरह से राइस हो गया, सॉफ्ट और फ्लफी सा। और अब हम इसके बना रहे हैं पेड़े। देखें पेड़े बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे नॉर्मल आटे के बनते हैं। और यहाँ पे सारे पेड़े हो गए हैं तकरीबन हमारे रेडी। देखें सारे पेड़े हो गए हैं तैयार। और अब हम इसको बेलेंगे और साथ में हम लोगों ने एक कटोरी में घी और अगर आपके पास ब्रश है तो आप ले लें, वरना आप हाथ के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने खुश्क मैदा डस्ट कर दिया है। मैदा अच्छी तरह से यहाँ पे डस्ट करना है, क्योंकि अगर खुश्क अच्छा लगेगा तो ही पराठा भी अच्छा बनेगा। और वैसे भी हम लोग इसको फ्रीज़ कर रहे हैं, सो बड़ी एहतियात की यहाँ पे ज़रूरत है। और अच्छी तरह से ये देखें इसको बेल रहे हैं। इसकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होती, थोड़ी हार्ड होती है, तो बहुत ही अच्छी तरह से बेलने जाती है। कोई भी अगर यहाँ पे इसी प्रोसीजर से अगर बनाएगा तो वो बेल सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। और मैदा तो वैसे भी बेलने में और पकाने में आसान होता है। और ये देखें यहाँ पे हमारा हो गया पराठा बिल्कुल तकरीबन रेडी। और अब इसके ऊपर मम्मा लगा रही हैं घी। ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं आप, हाथ के साथ भी लगा सकते हैं। हाथ के साथ बड़ी मुलायम तरीके से लगाना है, और जिस तरह ब्रश के साथ लगाते हैं। अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ के साथ भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरह से घी लगा दिया है और ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। और अभी इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आप देखेंगे पहले फोल्ड किया है, फिर उसको बैक फोल्ड किया है। और ये जो मेन प्रोसीजर है, इससे ही आपके फ्रोज़न पराठों में लच्छा आएगा और बिल्कुल जैसे दुकान से आप लोग लाते हैं फ्रोज़न पराठे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। पहले एक दफ़ा फोल्ड किया, फिर बैक फोल्ड किया, और ये एंड में फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा हाथों की तरह साथ ही फैला देना है। और इसके ऊपर अब दोबारा से हम लोग लगा रहे हैं घी। घी लगाने के बाद फिर थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और अब इसको रैप कर देंगे। ये देखें इंतहाई आसान तरीका है। और ये देखें रैप करने के बाद इसको, इसकी जो टेल है वो हम बैक साइड पे पिछले हिस्से पे फोल्ड कर देंगे। और ये देखें कितने मज़े के लच्छे, और आप देखें लच्छे बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रहे हैं। जब इसको आप बेलेंगे तो तब भी आपको समझ आएगी। और यहाँ पे मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि जो मैंने देखा है कि उससे मैंने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। और ये देखें मुझसे भी इतना अच्छा बन गया था बिल्कुल जैसा कि मम्मा खुद बना रही थी। और यहाँ से सिर्फ फोल्ड करने में मुझे थोड़ा सा भूल गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फ़ोल्ड बैक साइड पे करना है। जो इसकी टेल होगी उसको बैक साइड पे फोल्ड करना है। और अब हम लोग दोबारा से इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। ये देखें मैदा डस्ट किया है और अब पराठा बेलेंगे। फ्रोज़न पराठों से सहरी में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप लेट उठ के हैं या आपके और भी काम है या सबक पढ़ लेता है बंदा, कुरान पाक पढ़ लेता है, तो यहाँ पे हमारा पराठा हो गया रेडी। अब हम लोगों ने एक शीट ली जिसके ऊपर घी लगाया है। आप घी ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं, घी ज़्यादा बेहतर है। तो अब पराठा इसके ऊपर रखा है और इसके ऊपर भी दोबारा से हम लोगों ने घी लगाया है। और इसके ऊपर एक और शीट रखेंगे, फिर एक पराठा रखेंगे, घी लगाएंगे, फिर शीट रखेंगे। ये प्रोसेस रिपीट होगा। और ये देखें आपको मैं दूसरा भी रख के दिखाऊंगी अभी। और ये देखें शीट रख दी है। अब इसके ऊपर दोबारा से घी लगेगा और अब हम लोग फिर इसके ऊपर रखेंगे पराठा। और इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होगा। और जो फिर लास्ट पराठा होगा उसके ऊपर भी हम लोग घी लगा के सिर्फ शीट रख देंगे। उसके बाद आप इसको किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं। अगर आपके पास रैपिंग पेपर नहीं है तो आप कोई भी एयर
टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और अगर रैपिंग शीट है, फॉइल पेपर है, तो आप इसके ऊपर उसको कवर कर सकते हैं। और ये देखें लास्ट पराठा जो हमारा था उसके ऊपर हम लोगों ने घी लगाया है, और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर रख दी है शीट ये। और जिन लोगों के पास इस साइज़ के डिब्बे ना हो या टाइट कंटेनर ना हो, तो वो इस तरीके से भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ समोसे। समोसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल और बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई किया है, कलर चेंज नहीं होने दिया। इसमें बंद गोभी शामिल की है, इसको भी हल्का सा ही फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे जो मैंने रोल की रेसिपी में चिकन मैरिनेट किया था वही वाला इस्तेमाल किया, और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। इसमें मैंने नमक डाला है, हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ली है काली मिर्च, चुटकी ली है मैंने हल्दी, और लाल मिर्च पाउडर भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपके टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने चिली सॉस और सोया सॉस ली है 1 टेबल स्पून, और फिर मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी। और इसको यहाँ पे दोबारा से चिली सॉस कम लग रही थी तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, बिल्कुल 4 से 5 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे हो गया मेरा ये मसाला बिल्कुल रेडी। और अब इसको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, और इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडे नहीं होते तो हम लोग इनको रोल शीट्स में या समोसा शीट्स में रैप नहीं कर सकते। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको ठंडे होने में। तो तब तक ये देखिए मैं आपको प्रोसीजर दिखा रही हूँ रोल शीट को कैसे फोल्ड करते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे एंड तक। और फिर यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है इसका मसाला, और साथ में लई मैंने बना के रखी हुई थी जो पहले मैंने आपको बताई है। और ये देखें अच्छी तरह से हो गए हैं फोल्ड। अब मेरे इसी तरह से मैंने अपने सारे समोसे बना के रेडी कर दिए थे, और अब मैं इनको करूँगी फ्रीज़। फ्रीज़ करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों के पास शीट्स अवेलेबल नहीं है तो आप बॉक्सेस में भी इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में। यहाँ पे हम लोगों ने एक डिब्बा लिया है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिए है ब्रश के साथ घी। आप हाथ के साथ भी लगा सकते हैं, घी या ऑयल दोनों में से आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें रोल्स रखती हैं, और रोल्स रखने के बाद उसके ऊपर भी हम लोगों ने घी लगाया है, फिर उसके ऊपर रोल्स रखें ताकि जब हम लोग इनको निकालें पकाने के लिए तो ये निकलने में आसानी होगी। और ये देखें अब पेटीज़ रखी हैं, उनके ऊपर भी हम लोगों ने घी लगा दिया है, और इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है निकालते वक्त। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप इस तरह से भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये इंतहाई इजी तरीका है। और यहाँ पे देखें अब इसी तरह से हम लोग समोसों को भी फ्रीज़ करेंगे। जो एक लेयर हम लोग रख रहे हैं उसके ऊपर हम लोग दूसरी लेयर के ऊपर दोबारा से घी लगाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।